सबसे पहले आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। एक बड़ा बेहतरीन टॉपिक किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। आपसे कोई बोले कि भाई सुक्रोज का फार्मूला क्या है, मेल्टोज का फार्मूला क्या है, तो आप लिखोगे C12H22O11। अरे ये क्या हो गया, यहां तो आंसर होल नंबर में आना चाहिए, लेकिन ये तो पॉइंट में आ गया, फ्रैक्शन में आ गया। अब क्या करेंगे? हेलो बच्चों, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर नंबर 9। चैप्टर का नाम है मोल कॉन्सेप्ट फॉर नीट एंड जेईई 2024। फिर से वही बोलूंगा यार कि अगर प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे तो एक बार जल्दी से जाओ, प्रीवियस लेक्चर देख कर आओ। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर नंबर 9 और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विद देयर कॉन्सेप्ट एज वेल एज न्यूमेरिकल्स। तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से इस पूरे लेक्चर को देखें। सबसे पहले आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एक बड़ा बेहतरीन टॉपिक किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, चाहे नीट हो, चाहे जेईई मेंस हो या जेईई एडवांस हो। केमिस्ट्री पढ़ना है तो भाई मोल कॉन्सेप्ट के साथ ये भी पढ़ना जरूरी है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जो आज तक आप फॉर्मूला देखते आए हो, जिसमें आप किसी भी एलिमेंट के सारे एटम्स लिखते हो, उस फॉर्मूले को कहते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। जैसे आप कभी ग्लूकोज का फॉर्मूला लिखते हो तो आप हमेशा लिखते हो C6H12O6। इस कंप्लीट फॉर्मूले को आप बोलते हो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। आपसे कोई बोले कि भाई सुक्रोज का फॉर्मूला क्या है, मेल्टोज का फॉर्मूला क्या है, तो आप लिखोगे C12H22O11। किसी भी एटम को कम नहीं करोगे, ज्यादा नहीं करोगे। जब आप कंप्लीट फॉर्मूला लिखते हो, पूरा का पूरा फॉर्मूला लिखते हो जिसमें एलिमेंट के सारे एटम्स आते हैं, रिमेंबर एटम्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स, तो उस फॉर्मूले को हम कहते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। बेंजीन का फॉर्मूला क्या है? तो भाई बेंजीन का फॉर्मूला है C6H6। ठीक है। अब व्हाट अबाउट एम्पिरिकल, ये क्या चीज है? तो देखो बेटा, हम सभी की लाइफ में हम सब लोग कहीं ना कहीं शॉर्टकट लेना पसंद करते हैं, डिफिकल्ट काम को आसान तरीके से करना पसंद करते हैं। शॉर्टकट एक स्मार्ट स्टूडेंट या स्मार्ट पर्सन की लाइफ का एक टूल है। ये कोई कामचोर नहीं कहलाते हैं, इसे कहते हैं स्मार्ट पर्सन, स्मार्ट वर्क। तो साइंटिस्ट ने कहा कि यार इतना बड़ा फॉर्मूला जो है, इसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोल रहे हो, क्या इसका कोई शॉर्ट फॉर्मूला हो सकता है? और अगर हो सकता है तो उसको क्या बोलेंगे? तो एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का, जब हम सभी एटम्स का रेशो लेते हैं, रेशो लेने के बाद जो शॉर्टेस्ट फॉर्मूला तैयार होता है, जो शॉर्टेस्ट या सिंपलेस्ट फॉर्मूला तैयार होता है, आफ्टर टेकिंग दी होल नंबर रेशो, रेशो लेने के बाद जो होल नंबर में वैल्यू आएगी, उससे जो सबसे शॉर्ट फॉर्मूला तैयार होगा, उस शॉर्टेस्ट फॉर्मूले को हम बोलेंगे एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो एम्पिरिकल फॉर्मूले का मतलब शॉर्टेस्ट या सिंपलेस्ट फॉर्मूला। किसी बड़े फॉर्मूले को आपने शॉर्ट में कन्वर्ट कर दिया, दैट इज एम्पिरिकल फॉर्मूला। कैसे समझते हैं? तो चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, और आप देख सकते हो ग्लूकोज में 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन एंड 6 ऑक्सीजन है। अब जब आप इनका रेशो लेते हो 6:12:6, तो बेटा कैंसिल करोगे, यह आ जाएगा 1:2:1। क्या ये होल नंबर रेशो है? अगर ये होल नंबर रेशो है तो ये एम्पिरिकल फॉर्मूला बनेगा। कैसे बनेगा? कार्बन की वैल्यू आ रही है 1, मतलब 1 कार्बन, हाइड्रोजन की वैल्यू आ रही है 2, मतलब 2 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन की वैल्यू आ रही है 1, ऑक्सीजन की नीचे 1 आ रहा है, मतलब ये 1 ऑक्सीजन। तो ग्लूकोज का कंप्लीट फॉर्मूला अगर ये है तो उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला, शॉर्टेस्ट फॉर्मूला ये होगा। बेंजीन का फॉर्मूला C6H6। अब आप रेशो ले लो, कार्बन 6 है, हाइड्रोजन 6 है, 6:6 कितना होगा? तो आंसर आएगा 1:1। तो कार्बन के साथ भी 1 आ रहा है, हाइड्रोजन के नीचे भी 1 आ रहा है, तो ये जो CH आपको दिख रहा है, दिस इज एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो बच्चों, एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो चाहिए, लेकिन होल नंबर चाहिए, पॉइंट में नहीं आना चाहिए आंसर। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अगर आपसे बोला जाए CH3COOH, इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला लिखो एसिटिक एसिड का, तो सबसे पहले क्या करना, सारे एटम्स जो एक जैसे हैं उनको इकट्ठा कर दो। जैसे पूरे फॉर्मूले में 2 कार्बन है, पूरे फॉर्मूले में 4 हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन है, तो जब मैं इसका रेशो लूंगा तो 2:4:2 आएगा। इसकी वैल्यू आ जाएगी 1:2:1। कार्बन के नीचे 1 आया मतलब 1 कार्बन, हाइड्रोजन के नीचे 2 आया मतलब 2 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के नीचे 1 आया मतलब 1 ऑक्सीजन।
और इससे ये प्रूव होता है कि अलग अलग कंपाउंड के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले अलग होंगे लेकिन एम्पिरिकल फॉर्मूला सेम हो सकता है, क्योंकि यही CH2O ग्लूकोज का भी आया था। जो एसिडिक एसिड का एम्पिरिकल है वही ग्लूकोज का है। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला इतना करेक्ट मेथड नहीं है, करेक्ट मेथड तो एक्चुअली मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका एम्पिरिकल आ ही नहीं सकता, जैसे इथाइल अल्कोहल C2H5OH। चलो सारे सेम एटम इकट्ठा करके लिख देता हूं, C2H6O। कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 6 है, ऑक्सीजन 1 है। आप इसको डिवाइड करोगे सिंपल होल नंबर आएगा ही नहीं आएगा। कैसे आएगा? नहीं आ सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो सिंपल होल नंबर नहीं आएगा तो जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वही का वही एम्पिरिकल फॉर्मूला भी है। तो बच्चों कुछ चीजों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पिरिकल फॉर्मूला तब सेम होता है जब उनका रेशो निकालने पर होल नंबर वैल्यू ना आए। अब आप कहोगे सर कैसे नहीं आ रही, चलो ट्राई करते हैं। अगर आप 2 से भी तीनों को कैंसिल करते हो, इन तीनों को 2 से कैंसिल करते हो तो 2 से 2 कैंसिल होगा, बचेगा 1। 6 डिवाइडेड बाय 2 आंसर आएगा 3, चलेगा। लेकिन भाई इस 1 को भी तो कैंसिल करना पड़ेगा। 1/2 कितना होगा? 0.5। क्या ये होल नंबर में आ रहा है? नहीं आ रहा। जब होल नंबर में नहीं आ रहा तो एम्पिरिकल फॉर्मूला नहीं होगा। चलिए एम्पिरिकल फॉर्मूले और मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में एक रिलेशन देखते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, एम्पिरिकल फॉर्मूले से जो मास आएगा ना, एम्पिरिकल फॉर्मूले से जो मास आएगा वो कहलाएगा एम्पिरिकल मास, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से जो मास आएगा वो मॉलिक्यूलर मास। इट इज वेरी सिंपल। अगर मैं ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास निकालूंगा तो मुझे 6 कार्बन का मास चाहिए, 12 हाइड्रोजन का और 6 ऑक्सीजन का मास चाहिए, सबको ऐड करूंगा आंसर आ जाएगा। लेकिन उसी ग्लूकोज के एम्पिरिकल फॉर्मूले का मास निकालूंगा तो मुझे 1 कार्बन का मास चाहिए, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन का मास चाहिए। तो एम्पिरिकल फॉर्मूले से जो मास आता है वो एम्पिरिकल मास कहलाता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल्स टू n इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला। अगर आपके पास एम्पिरिकल फॉर्मूला आ जाए तो आप उसमें n का मल्टीप्लाई करके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बिना किसी प्रॉब्लम के निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन n क्या है? तो भाई n क्या है तो सुन लो, n का मतलब है मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल मास। और बच्चों कभी कभी मॉलिक्यूलर मास ना देकर वेपर डेंसिटी दे देता है, तो वेपर डेंसिटी इंटू 2 करोगे तो मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। भैया मैंने एवोगैड्रो लॉ में पढ़ाया है, 2 इंटू वेपर डेंसिटी करोगे तो मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय एम्पिरिकल मास n आ जाएगा। कैसे इसका यूज करना है चलिए क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का जो बेस्ट पॉसिबल क्वेश्चन है और पैटर्न है वो मैं आपको बता रहा हूं। क्वेश्चन कैसे आता है? क्वेश्चन कुछ ऐसे आता है जिसमें आपको परसेंटेज में वैल्यू दी जाती है। जैसे इस क्वेश्चन में दी है कि कंपाउंड कंटेन 69.9% आयरन एंड 30.1% ऑक्सीजन। आयरन है 69.9, ऑक्सीजन है 30.1। कैलकुलेट एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ दिस कंपाउंड। एम्पिरिकल पूछे, मॉलिक्यूलर सब निकाल लेंगे यार, कोई बड़ी बात नहीं है। करना क्या है, पैटर्न समझो। सबसे पहले जब आप इसे सॉल्व करोगे एक टेबल बनाना होगी। टेबल में पहला कॉलम आएगा एलिमेंट, सेकंड कॉलम आएगा परसेंटेज, थर्ड कॉलम आएगा रेशियो एंड फोर्थ कॉलम आएगा सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। पहला कॉलम तो क्वेश्चन में दिया जाएगा, एलिमेंट दिया हुआ है आयरन और दूसरा एलिमेंट दिया है ऑक्सीजन। आयरन का एटॉमिक मास 56 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। ज्यादातर क्वेश्चन में वैल्यू भी दी जाती है। परसेंटेज दिया जाएगा, आयरन का परसेंट है 69.9, ऑक्सीजन का है 30.1। ये 2 कॉलम दिए हैं, अगले 2 कॉलम निकालना है। रेशो कैसे निकालोगे? परसेंटेज डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। कैसे निकालोगे? परसेंटेज डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। तो भाई परसेंटेज है 69.9 डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास है 56। आप इसे सॉल्व करोगे आंसर आएगा 1.24। कर लेना। ऑक्सीजन का परसेंटेज दिया है 30.1 डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास करोगे आंसर आएगा 1.88। ठीक है, तो यहां पर आपका पहला काम तो कंप्लीट होता है। पहला काम मतलब यहां पे आपका रेशो आ गया। रेशो वाले कॉलम में जो सबसे छोटा आंसर है, 2 आंसर हैं, दोनों में जो छोटा आंसर है उसको यूज करो एज अ डिनोमिनेटर। एज अ डिनोमिनेटर उस छोटे वाले आंसर से दोनों आंसर को दोबारा डिवाइड करो। कैसे? 1.24 डिवाइडेड बाय 1.24, 1.88
इसको भी मैं डिवाइड करूंगा 1.24 से। तो रेशो के सारे आंसर्स को दोबारा से लो, उनको डिवाइड करो छोटे वाले रेशो के आंसर से, रिमेंबर। तो आपके पास आ जाएगा सिंपलेस्ट रेशो 1.24 डिवाइडेड बाय 1.24, आंसर आता है 1। 1.88 डिवाइड बाय 1.24, आंसर आता है 1.5। अरे ये क्या हो गया, यहां तो आंसर होल नंबर में आना चाहिए, लेकिन ये तो पॉइंट में आ गया, फ्रैक्शन में आ गया। अब क्या करेंगे, तो अब ये करेंगे, कोई ऐसा नंबर लो जिसका मल्टीप्लाई दोनों आंसर में करो, जिससे ये वैल्यू होल नंबर में आ जाए। अगर मैं 1 का मल्टीप्लाई करूंगा कोई चेंज नहीं आएगा, जीरो मत करना। 1 का मल्टीप्लाई करने से कोई चेंज नहीं आएगा। चलो 1 से बड़ा नंबर 2 का मल्टीप्लाई करता हूं, अगर 2 का नीचे मल्टीप्लाई करूंगा तो ऊपर भी 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये रूल है, केमिस्ट्री मैथ्स सब कुछ लग रहा है। 1 into 2 आंसर आता है 2, 1.5 into 2 आंसर आता है 3। तो आप देख सकते हो आयरन के सामने वाले कॉलम में वैल्यू आती है 2, इसका मतलब फॉर्मूले में आयरन है 2। ऑक्सीजन के सामने वाले कॉलम में वैल्यू आती है 3, तो इसका मतलब ऑक्सीजन 3 है। तो फाइनल फॉर्मूला क्या आ गया, Fe2O3, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। ये एनसीईआरटी की बुक में क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये आपके लिए किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये पैटर्न, ये क्वेश्चन रिपीट होगा, जल्दी से इसे नोट करें। ओके तो बच्चों फाइनली इसी के साथ हम लोग अपने आज के लेक्चर को कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम नए टॉपिक के साथ आएंगे। ध्यान रखना, इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद इस चैप्टर के जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं उनको एक लेक्चर में इकट्ठा हम कंप्लीट करेंगे। जब तक आप अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू करते रहें, अगर कोई क्वेरी आती है तो उस पर कमेंट करके अपनी क्वेरी बता सकते हैं, या कुछ भी अगर आप चाहते हैं तो बता सकते हैं कि सर नंबर ऑफ वीडियोस बढ़ा दें, वीडियोस की लेंथ बढ़ा दें, वीडियोस की लेंथ कम कर दें। कोई भी क्वेरी अगर है तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें। यहां हमारा इंस्टाग्राम दिया हुआ है, उस पर आकर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं। चलिए अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।